अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालति मन इख्तस्सहू मिन बैनिल अनाम बिजवामिइल कलिमि व जवाहिरिल हिकम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व सहबिही अला खैरि खल्क़िही व सहबिही व बारक व सल्लम मा नतक़ल लिसानु बिमदहिही व नसफ़ल क़लम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। गिरामी क़द्र सामीन, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग दोस्तों, नौजवान साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी आवाज़ समाअत फरमाने वाली मुसलमान माओं, बहनों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह मुहर्रमुल हराम का पहला अशरा शुरू है। माह मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है। इस महीने के साथ इस्लामी तारीख़ के बहुत सारे वाक़यात वाबस्ता हैं। इस महीने की यकम तारीख़ को ससुर रसूल दामाद फ़ातिमा बतूल खलीफ़ा दोम फ़ातिह केसर व किसरा फ़ातिह ईरान व फ़ातिह रूम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया और इसी मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ को नवासे रसूल जिगर गोशाए फ़ातिमा बतूल मोमिनों के दिल का चैन
हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करबनाक व अलमनाक शहादत का वाक़या पेश आया है। इसलिए आज की जुम्मे की नशिस्त में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के वाक़या के मुनासबत से चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करूँगा। रब्बिल लम यज़ल के दरबार में दुआगो हूँ कि रब्बि ज़ुल जलाल मुझे शरह सदर के साथ कुरान सुन्नत की रोशनी में अहल सुन्नत वल जमात की तशरीहात के मुताबिक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत, उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी हयाती तय्यबा और उनके वाक़या शहादत को बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को उसवा हुसैनी पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े शान, बड़े मकाम, बड़े मर्तबे वाले सहाबी रसूल हैं। आप सिर्फ सहाबी रसूल ही नहीं हैं, सहाबी रसूल होने के साथ साथ आप जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब नवासे भी हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत, अज़मत के लिए यही बात काफ़ी है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब आँख खोली है तो वज़्ज़ुहा के चेहरे पे पहली नज़र पड़ी है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत के लिए यही बात काफ़ी है कि आपने जिस माहौल में आँख खोली है तो आपको महबूब किबरिया, आमना के लाल, साहिब हुस्न वल जमाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के दीदार करने का मौका मिला है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में जो सबसे पहली आवाज़ गूंजती है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सब पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजान की आवाज़ है। वो अजान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हज़रत हुसैन के कानों में दी थी, उसका वो असर था कि अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह जल्ल शानू के साथ आशिकाना ऐसा ताल्लुक पैदा हो गया कि हज़रत हुसैन ने करबला के रेगजार में जान तो दे दी लेकिन बातिल के सामने सर झुकाया नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहां पे ये एजाज हासिल है कि उनके कान में अजान देने वाली शख्सियत हम सब के प्यारे नबी खातमुन नबीयीन नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वहीं पे हज़रत हुसैन के बतन में, उनके पेट में सबसे पहली जो चीज दाखिल हुई है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का लुआबी दहन है। दहने हुसैन में सबसे पहले लुआबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुआ। हुसैन को गुट्ठी जिस पुरनूर शख्सियत ने, जिस महबूब शख्सियत ने दी है वो हम सब के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यह आम लुआब नहीं है। उस शाख के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत रखने वाली हर चीज प्यारी है। ये तो हजूर के लुआब की बात है, ये आम लुआब नहीं है। बच्चे हमारे यहां भी पैदा होते हैं, हम भी उसे गुट्ठी देते हैं, नेक फर्द का इंतखाब करते हैं, शहद को चुटवा कर उसके जरिए से गुट्ठी देते हैं, किसी और मीठी चीज के जरिए हम गुट्ठी देते हैं। यहां पे शहद मिलाने की जरूरत ही नहीं थी, यहां पे खजूर मिलाने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का वो शेरी और वो मीठा लुआबी दहन था। अगर वो कड़वे कुएं में डाल दिया जाता, वो कड़वा कुआ भी शेरी बन गया। ये तो वो लुआब है, वो बाबरकत लुआब है जो अबू बकर की एड़ी पे लगा। जहर चढ़ गया था लेकिन अबू बकर की एड़ी पे जब लुआबी मुस्तफा लगा, जहर खत्म हो गया। ये वो लुआबी रसूल है, इसकी बरकत का क्या कहना। ये हजरत अलीउल मुर्तजा की
आंखों पे लगा, आशोब चश्म की बीमारी खत्म हो गई। ये वो लुआब है जो अबू कतादा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख का ढीला बाहर निकल गया था। रोते हुए हजूर के पास आते हैं, अल्लाह के नबी मेरी आंख का ढीला निकल गया है, एक आंख जाया हो गई है, मेरी नई नई शादी हो गई है, मेरी नौजवान घरवाली है, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मेरी आंख को ठीक कर दे। आमना के लाल ने फरमाया, ओ मेरे यार सब्र कर, इसमें अल्लाह तुझे अजर देगा। फरमाया अल्लाह के नबी सब्र करने की भी फजीलत है, लेकिन मेरी जवान घरवाली है, इसके लिए दुआ कर दीजिए। हजूर नबी करीम ने अपना लुआब अबू कतादा अंसारी की आंखों पे लगाया, उसकी आंख ठीक हो गई है। ये बाबरकत लुआब पहले ही दिन से हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दहन मुबारक में, मुंह मुबारक में गया और उनके पेट में गया। लुआब का असर है। कहते हैं बरकत नेक लोगों की चीजों में भी बरकत होती है। आज एक फितना ऐसा भी है जो बरकत को मानते ही नहीं है, ना ही अंबिया की बरकत को मानते हैं, ना ही औलिया अल्लाह की बरकत को मानते हैं, ना ही उलमा की बरकत को मानते हैं, ना ही नेक लोगों की बरकत को मानते हैं। कहते हैं बरकत मानना ये शिरक है। नहीं, नेक लोग हम जैसे नहीं होते, उनके साथ निस्बत रखने वाली चीजें भी हम जैसी नहीं होती। जिनको वो निस्बत मिल गई उन्हें बरकतें भी मिल गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन हजरत हुसैन के दहन में गया, तभी तो हुसैन ने यजीद जैसे जालिम के सामने भी कलमा हक कहा। जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन बड़ा निराला है। जिस माहौल में आंख खोली चेहरा मुस्तफा पे नजर पड़ी है। जिस माहौल में आंख खोली सबसे पहले महबूब किबरिया ने उनकी कानों में अजान दी है, इकामत कही है। जिस माहौल में आंख खोली सबसे पहले जो लुआब हजरत हुसैन के दहन में गया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का लुआब दहन था। मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुबारक हाथों से दी जाने वाली गुट्ठी थी। हजरत हुसैन की फजीलत के लिए यह बात भी काफी है, हजरत हुसैन का नाम खुद आमना के लाल ने रखा है। अली से कहने लगा, अली बताओ मेरे बेटे का नाम क्या रखा है? फरमाया मैंने उसका नाम हर्ब रखा है। फरमाया नहीं, हर्ब नाम अच्छा नहीं है, हर्ब जंग को कहते हैं। फरमाया मेरे इस बेटे का नाम हुसैन है। इमाम सुयूती रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अस्माए अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन अहले जन्नत के नामों में से दो नाम है। मा सम्मतिल अरबु बिहिमा फिल जाहिलिया, जमाना जाहिलियत में अहले अरब ने ये नाम कभी नहीं रखे। एक आलिम लिखते हैं जैसे मोहम्मद नाम अल्लाह जल्ल शानुहु ने सिर्फ अपने महबूब के लिए छुपा के रखा था, हजूर से पहले मोहम्मद नाम का कोई आदमी नहीं आया। फरमाया ऐसे ही अल्लाह ने हसन और हुसैन नाम छुपा के रखे थे। ये सबसे पहला नाम हसन हुसैन का जो रखा गया है ये महबूब के नवासों के नाम रखे गए हैं। तो नाम किसने रखा? हसन और हुसैन का नाम खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। हसन और हुसैन की फजीलत का क्या कहना। जब 7वां दिन आया हजरत हुसैन की तरफ से अकीका 2 मेंढे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्राने के तौर पे ज़ब्ह किए हैं। ये हुसैन की फजीलत है। फिर हजरत हुसैन के 7वें दिन उनके सर को मुंडवाया गया और सर के बालों के बकदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी अल्लाह के रास्ते में सदके के तौर पर दी है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के नवासे हुसैन का मकाम है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी फजीलत वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं, बड़े मकाम वाले हैं। अहले सुन्नत वल जमात को जहां पे हजरात सहाबा किराम से मोहब्बत है, जहां पे अबू बकर उमर से मोहब्बत है, उस्मान से मोहब्बत है, अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है, वहां पे ही हमारा अकीदा है। हजरात हसनैन करीमैन से भी हमें मोहब्बत है। जो हजरात हसनैन करीमैन से मोहब्बत रखने वाला ना हो उसका इस्लाम और ईमान के साथ दूर का ताल्लुक नहीं है। और जिसका ताल्लुक
सहाबा किराम के साथ मोहब्बत का नहीं है, बुग़्ज़ का है, उसका भी इस्लाम और ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात को हजरात सहाबा किराम से भी प्यार है, हजरात अहले बैत इज़्ज़ाम से भी प्यार है। इसीलिए हजरत हुसैन का मकाम बता रहा था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन बड़ा निराला। आपने जिस माहौल में परवरिश पाई है, जिस माहौल में तरबियत हुई है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत है। जिसको माहौल अच्छा मुयसर आ जाए, माँ बाप नेक हो, बच्चा नेक होता है। हुसैन तेरी किस्मत का क्या कहना, तेरी तरबियत के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन दिया है, और तेरी तरबियत के लिए इमामुल औलिया हजरत अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहा असदुल्लाह, अल्लाह ने तुझे बाप दिया है, और तेरी तरबियत के लिए अल्लाह ने जो गोद दी है वो जन्नती औरतों की सरदार हजरत फातिमा की गोद नसीब हुई है। इसलिए हुसैन 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 नेक क्यों ना होता, हुसैन अजमत वाला क्यों ना हो, हुसैन अजीमत वाला क्यों ना हो, हुसैन जो है बातिल के साथ टकराने वाला क्यों ना हो, जिसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जिसकी नानी हजरत खदीजतुल कुबरा है, जिसके वालिद असदुल्लाह शेर खुदा अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहा है, और जिसकी वालिदा माजिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। परवरिश हजूर नबी करीम ने की है। शाबान सन 4 हिजरी को रूई जमीन की तरफ हजरत हुसैन आते हैं, हजरत हुसैन की विलादत होती है। 6-7 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहते हैं। 57 साल की उम्र में करबला के रेगजारों में जाम शहादत नोश फरमाते हैं। हजूर नबी करीम के साथ हजरत हुसैन ने जो जिंदगी गुजारी है, नाम हजूर ने रखा, गुट्ठी हजूर ने दी, अकीका हजूर ने किया, हलक हजूर ने करवाया, सदका हजूर ने किया, नाम हजूर ने रखे। हजूर नबी करीम ने तरबियत कैसे की, चलना हजूर ने सिखाया, बैठना हजूर ने सिखाया, पानी पीना हजूर ने सिखाया, वुजू हजूर ने सिखाया, दुआएं हजूर ने सिखाई हैं, मुअव्वज़तैन हजूर ने सिखाई हैं, नमाज का सबक हजूर ने सिखाया। हजरत हुसैन कहा करते थे, मैंने अपने नाना जी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह से ये दुआ सीखी है कि हर सुबह शाम ये दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि कुल्लि मा खलक। ये दुआएं मुझे सिखाने वाले मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत हुसैन कहा करते थे, मैंने कुरान की आखिरी 2 सूरतें अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज़बानी सुनी भी हैं, पढ़ी भी हैं, सीखी भी हैं, याद भी की हैं। ये हजरत हुसैन को अल्लाह ने तरबियत के लिए मुरब्बी रसूलुल्लाह दिया है, उस्ताद और मुअल्लिम भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। चलना हजूर ने सिखाया। कैसे सिखाया? हम भी अपने बच्चों को जब वो चलने की उम्र के होते हैं, उठाते हैं, जमीन पे खड़ा करते हैं, अपनी उंगली पकड़ाते हैं, तो कहते बेटा जरा चल ना, जरा चल, उंगली पकड़ा के चलाते हैं। ओए हुसैन की शान का क्या कहना, हुसैन को उंगली किसी आम आदमी ने नहीं पकड़ाई, महबूब किबरिया ने, आमना के लाल ने, साहिब हुस्न वल जमाल ने अपनी उंगली पकड़ाकर हजरत हुसैन को चलना सिखाया है, बैठना भी सिखाया। बेटा बैठने ऐसा होता है, इस अंदाज में आपने बैठना है। हजरत हुसैन को अल्लाह के नबी ने जमीन पे बैठना नहीं सिखाया, अपने सीना मुबारक पे बैठकर सिखाया, जमीन पे नहीं बिठाया, अपने कंधों पे बिठाकर सिखाया कि तेरा मकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के शान मुबारक है, तू यहां पे जलवा अफरोज होगा। कभी कभार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं लेटे होते हैं, हजरत हुसैन आ जाते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पे यूं ही लेटे होते और उसे कहते आओ मेरी तरफ। बच्चा होता है, वो हजूर के पांव पे चढ़ जाता, कदम रखता, हजूर अपने दोनों हाथ उसके हाथ में थमा देते, कहते बेटा मेरी तरफ आओ। उछलता कूदता हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबूवत वाले सीने पे चढ़ के बैठ जाता। फिर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस बेटे को यूं हवा में उछालते, फिर जो है ना अपने सीने से लगाते, फिर चूमते, फिर प्यार करते और कहते, जब चूमते, जब सूंघते, कहते मेरा ये बेटा मेरे लिए जन्नत का फूल है, इससे मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु है। परवरिश हजूर ने की है, चलना हजूर ने सिखाया, दौड़ना हजूर ने सिखाया, बड़ों का अदब आदाब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। कितना प्यार था मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने नवासों के साथ। हजूर नबी करीम मस्जिद नबवी के मिंबर पे तशरीफ फरमाते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज के हुजरात मस्जिद नबवी के पास ऐसे थे। हजरत आयशा का हुजरा, हजरत हफ्सा का हुजरा, हजरत सौदा का हुजरा, ये हुजरात थे। दरमियान में एक हुजरा हजूर नबी करीम की लख्ती जिगर खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का। बच्चे होते हैं ना, जब आमना के लाल की तकरीर की आवाज सुनते, हसन हुसैन घर में बेकरार हो जाते हैं। नाना जी की याद में घर से उठ के दौड़ के मस्जिद नबी में आना चाहते हैं। मां रोकना चाहती थी, लेकिन महबूब की याद में, अपने नाना जी की याद में ये हजरत फातिमा से जो है ना नहीं रोके जाते, ये दौड़ के आते। अब छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, गिरते संभलते हुए मस्जिद नबी के मेन दरवाजे से दाखिल हो गए, शहर में आ गए, मस्जिद में आ गए। आ रहे हैं, गिरने के करीब होते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरने के करीब होते हैं। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हजरत हुसैन, हजरत हसन से कितना प्यार था। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से रहा न गया, बर्दाश्त न हुआ। आपने अपनी किसी सहाबी से नहीं कहा, अबू बकर से नहीं कहा, अबू बकर उठो, उमर उठ, अली उठ, उस्मान उठ, तलहा उठ, उठो मेरे गुलामों, मेरे नवासों को उठा के मेरे पास लाओ। हजूर ने अपनी तकरीर बंद कर दी, अपनी वाज़ो नसीहत बंद कर दी। मिंबर रसूल से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, गए, दोनों अपने नवासों को, एक को इधर से उठाया इस बगल में, दूसरे को यूं उठाया, प्यार किया, बोसे दिया, सूंगा, आंखों में आंसू आ गए, आके मिंबरी रसूल पे जलवा अफरोज हो गए। हजूर मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, एक को अपने एक रान पे बिठाया, दूसरे को अपने दूसरी रान पे बिठाया। फिर सहाबा से कहने लगे, ओ मेरे यारो, हमारे रब ने बिल्कुल सही कहा है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, यकीनन तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। मेरे बेटे आ रहे थे, कभी गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, मुझसे रहा न गया, मुझसे सब्र न हो सका, इसलिए मैंने इन्हें उठाया, अपनी झोली में बिठा दिया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े शान वाले हैं, महबूब के इतने महबूब हैं। सुनो, आज अहले सुन्नत वल जमात के कुछ नादान कभी कभार यूं कह देते हैं कि हुसैन से मोहब्बत ये तो शियों को है। नहीं, हुसैन की मोहब्बत ये सुन्नियत की अलामत है। हुसैन अहले सुन्नत का है, हुसैन सहाबा किराम के गुलामों का है, हुसैन कुरान के मानने वालों का है। हुसैन से मोहब्बत ये ईमान की निशानी है, हुसैन से बुग़्ज़ ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ की निशानी है। हुसैन की मोहब्बत ये मोहब्बत रसूल है, हुसैन से बुग़्ज़ ये बुग़्ज़ रसूल है। हजूर को हजरत हुसैन से कितना प्यार था। हजरत उसामा बिन ज़ैद की रिवायत है, फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हजूर फरमा रहे हैं, क्या फरमाया? हाजानी इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं। फिर फरमाया हाजानी इब्नती, ये दोनों मेरे नवासे हैं। फिर अगला जुमला बड़ा प्यारा इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी उहिब्बुहुमा, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, फाहिब्बुहुमा, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, अल्लाह मोहम्मद की दरखास्त है, मोहम्मद की इल्तिजा है, मोहम्मद की आरज़ू है। अल्लाह मुझे तो प्यार है, मेरे नवासे हैं, अल्लाह फाहिब्बहुमा, आप भी इनसे मोहब्बत फरमा। हजूर
खुद भी इनसे मोहब्बत फरमाते थे, अर्श वाले से भी दुआ की, अरे अल्लाह आप इनसे मोहब्बत फरमा, और फर्श वालों से भी कह दिया जो इनसे मोहब्बत करेगा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो इनसे बोझ रखता है वो मुझसे बोझ रखता है। क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं उन दोनों से मोहब्बत करता हूं, फाहिब्बहुमा, आप भी इन दोनों से मोहब्बत फरमाइए, फाहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, उनसे भी प्यार फरमा, मोहब्बत फरमा जो इन दोनों से प्यार करता है। हाँ, हजरत हुसैन से मोहब्बत ये अल्लाह की मोहब्बत को खींचने का जरिया है, ये महबूब खुदा बनने का जरिया है। ये आमना के लाल की दुआ है ना, वह आम आदमी की दुआ नहीं है। आमना के लाल ने जब दुआ की होगी, अल्लाह मुझे तो इनसे प्यार है, आप भी इनसे प्यार फरमा, अल्लाह को प्यार हुआ या नहीं होगा? महबूब की दुआ अल्लाह ने कबूल की होगी नहीं की होगी? वैसी भी हसनैन करीमैन से अल्लाह को प्यार था, महबूब के नवासे हैं, महबूब के सहाबी हैं, बड़े नेक हैं, नेकों की औलाद हैं, कलमा पड़ा है, सहाबी रसूल है, आले बैत रसूल है, आले रसूल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआ ने क्या काम कर दिया? अल्लाह के अर्श को हिला दिया होगा। और अल्लाह के नबी ने साथ ये भी कह दिया, अल्लाह जो इनसे प्यार करे, इनसे मोहब्बत करे, आप उनसे भी मोहब्बत फरमाइए, उनसे भी मोहब्बत फरमाइए। इसलिए मैं जुम्मे की वसादत से कहना चाहता हूं, हजरात अहले बैत इज़्ज़ाम की मोहब्बत अपने दिल में पैदा कर दीजिए, पैदा कर दीजिए। कुछ नादान, कुछ जाहिल कभी तारीख के आईने में वाक़या करबला पढ़कर, वाक़या करबला की तारीखी रिवायात पढ़ने के बाद नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, नकल कुफर, कुफर नबाशत, ये कुफर बकते हैं कि यजीद हक पे था, हुसैन बातिल पे था, यजीद हक पे था, हुसैन बागी था, यजीद हक पे था, हुसैन जुल्म करने वाला था, ये खुरूज करने वाला था, इस्लामी रियासत से टकराने वाला था। मैं आज की जुम्मे की वसात से कहता हूं, हुसैन हक पे था, यजीद जालिम था, हुसैन हक पे था, यजीद जुल्म करने वाला था। हुसैन उठा था कि यजीद ने निजाम हुक्मरानी को तब्दील कर दिया है। जिस तरह पे अबू बकर हुक्मरानी करते थे, उमर हुक्मरानी करते थे, उस्मान हुक्मरानी करते थे, अली हुक्मरानी करते थे, यजीद ने उस अंदाज को तब्दील कर दिया है। खिलाफत राशिदा के तर्ज हुक्मरानी को तब्दील कर दिया है। दरबार को कानून से और आईन से इस्तिस्ना हासिल हो गया है। ये बकवास उस वक्त की यजीदियों ने की थी, और आज के कुछ यजीद के हिमायती भी इन तारीखी वाक़यात को पढ़ने के बाद हजरत हुसैन के बुग़्ज़ में बकवास कर देते हैं। इसलिए सुनिए, हजूर नबी करीम ने 1400 साल पहले फरमा दिया है, ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, आप इनसे मोहब्बत फरमा। और फिर फरमाया जो इनसे मोहब्बत फरमाए, मोहब्बत करे अल्लाह उनसे भी मोहब्बत फरमा। और एक हदीस में हजूर ने फरमाया, मन अहब्बहुमा फक़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फक़द अबग़ज़नी। जो हसन हुसैन से मोहब्बत करता है ये मुझसे मोहब्बत करता है, जो उनसे बुग़्ज़ रखता है ये मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ करने वाला है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हजूर नबी करीम को कितना प्यार था, और हजरत हुसैन की शहादत पर हजरत नबी करीम को कितनी तकलीफ हुई होगी। हजूर नबी करीम का सीना छिलनी हुआ होगा। क्यों? मैं एक रिवायत सुनाने लगा हूं, हजूर को हुसैन से कितना प्यार, हुसैन की अदना सी तकलीफ पे भी हजूर तड़प जाया करते थे, हजूर की आंखों में आंसू जाया करते थे। जब हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया होगा, जब हुसैन को मजलूमाना अंदाज से शहीद कर दिया होगा, जब कूफियों ने हजरत हुसैन से गद्दारी करके, बेवफाई करके, तने तनहा करके वहां पे मैदान में शहीद किया होगा, जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रोज़ा अनवर में कितने तड़पे हुए होंगे। हजरत हुसैन से हजूर को इतना प्यार है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हजरत अली के घर के पास से गुजरते, अंदर बच्चों के रोने की आवाज आती, बच्चों की रोने की आवाज आ जाती। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बर्दाश्त ना होता। हजूर अंदर गए, पूछा फातिमा मेरी बेटी ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? फातिमा कहने लगी अब्बू जान बच्चे हैं ना, बच्चे मामूली मामूली बातों पे जिद कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे बच्चे रोते हैं। अल्लाह के नबी बच्चे हैं रोएंगे कभी हंसेंगे। फरमाया मेरी बेटी, मेरी फातिमा, मेरी प्यारी फातिमा, इन बच्चों को रुलाना नहीं है। रिवायत के अल्फाज है, फरमाया मेरी फातिमा इन बच्चों का रोना मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाता है। जब ये बच्चे रोते हैं मेरा दिल तड़प जाता है, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। बेटी इन्हें खुश रखना, इन्हें रुलाना नहीं है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो 6-7 साल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहते हैं। 57 साल की उम्र में, 57 साल की उम्र में करबला के रेगजार में शहीद होते हैं। हजरत हुसैन तारीख की मजलूम तरीन शख्सियात में से एक शख्सियत है। एक मजलूम हजरत उस्मान गनी है, मजलूम शहीद हैं। दूसरे मजलूम शहीद हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हुसैन इस अंदाज से भी मजलूम है कि हुसैन का तस्करा, हुसैन की तारीख, हुसैन की हिस्ट्री आज का मुकर्रिर, आज का खतीब, आज का मौलवी साहब, आज का स्कॉलर साहब, आज का जाकिर, आज का मुहद्दिस, आज का मुफस्सिर, आज का मुबल्लिग सिर्फ इस हद तक बयान करता है कि हजरत हुसैन को 6-7 साल की उम्र तक हजूर नबी करीम के पास वो कैसे रहे, क्या मोहब्बती हजूर को ये वाली हिस्ट्री बयान कर दी जाती है। 6-7 साल के वाकयात, फिर सीधा मदीना मुनव्वरा से हुसैन का मक्का जानना, मक्का से कूफा की तरफ सफर करना, मुस्लिम बिन अकील की शहादत का वाकया और वाकया करबला बयान करके हम कहते हैं कि हमने हजरत हुसैन की पूरी तारीख उम्मत के सामने रख दी है। नहीं, हजरत हुसैन के साथ ये भी एक किस्म का जुल्म है। हजरत हुसैन तारीख की मजलूम तरीन शख्सियत है जिसकी जिंदगी के 50 सालों के ऊपर आज के मौलवी ने पर्दा डाला हुआ है, आज के जाकिर ने पर्दा डाला हुआ है। क्यों डाला है? सवाल है हुसैन की जिंदगी। हम मानते हैं हुसैन का नाम हजूर ने रखा था, हम मानते हैं हुसैन को गुट्ठी हजूर ने दी थी, हम मानते हैं हुसैन को कंधों पे हजूर ने उठाया था, हम मानते हैं हुसैन को हजूर ने फरमाया ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, हम मानते हैं हजूर ने फरमाया था हसन हुसैन ये जन्नत के फूल है, हम मानते हैं हजूर ने फरमाया था अल्लाह हसन हुसैन से मुझे प्यार है, आप भी प्यार फरमाइए। लेकिन हम पूछना चाहते हैं 7 साल की उम्र में जब हजरत हुसैन थे हजूर ने दुनिया से पर्दा फरमाया। अबू बकर का जमाना आया, उमर का जमाना आया, उस्मान का जमाना आया, अली का जमाना आया, अमीर मुआविया का जमाना आया, हजरत हसन का जमाना आया। इनके साथ 50 साल हजरत हुसैन ने गुजारे हैं। आज के मुअर्रिख से, आज के खतीब से, आज के जाकिर से, आज के वाइस से, आज दुनिया को रुलाने वाले उस जाकिर से मैं कहना चाहता हूं हुसैन की जिंदगी के सिर्फ इब्तिदा इंतहा बयान करके अपने आप को हुसैनी कहते हो, ये दरमियान के 50 साल किधर है? क्यों बयान नहीं कर दिए जाते? इसलिए नहीं बयान कर दिए जाते हजूर के बाद ये 50 साल का अरसा हजरत हुसैन ने अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अमीर मुआविया, हजरत हसन के साथ गुजारा है। आज का दुश्मन सहाबा इस हिस्ट्री को इसलिए बयान नहीं करता, दुनिया के सामने ये पोल खुल जाएगा कि हजरत हुसैन और अबू बकर में प्यार था। कुरान ने सच कहा है रुहमाउ बैनहुम, सहाबा आपस में रहम दिल थे, एक दूसरे से प्यार था। अबू बकर का दौर आता है, अबू बकर अगर मुसल्ले रसूल पे खड़े होते हैं, पीछे बच्चों की सफ में खड़े होने वाले मुक्तदियों का नाम हसन हुसैन है। अगर हजूर की जिंदगी में
हजूर के कंधे पे हुसैन और हसन हुआ करते थे। जब खलीफा अबू बकर बनते हैं, दुनिया ने देखा अबू बकर हजूर का आशिक है, हजूर की अदाओं पे मरने वाला है। जो अदा हजूर की थी वो अबू बकर की हुआ करती थी, जो राय हजूर की थी वो अबू बकर की हुआ करती थी। इसलिए जो काम हजूर करते थे वही काम अबू बकर भी करते थे। हजूर घर से बाहर आते हजरत फातिमा के बच्चों को प्यार करते, कंधों पे उठाते। हजरत अबू बकर का जमाना खिलाफत है, जुम्मे कदे में मस्जिद से निकलते हैं, बाहर देखा छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उछल रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने दौड़ना शुरू किया, पीछे हजरत अली हैं, पीछे हजरत उमर हैं, पीछे हजरत उस्मान है, सहाबा किराम है। कहने लगे अबू बकर रुकिए, क्या हो गया, क्यों दौड़ रहे हो? दौड़ते गए आगे हजरत हुसैन को उठाया, हसन को उठाया, कंधों पे बिठाया। आए हजरत अली ने कहा अबू बकर आपको पहचानने में गलती हुई है, आप जानते हो कौन है? फरमाया मैं जानता हूं। ये कौन है? फरमाया अली कहने लगे ये तो मेरा बेटा हुसैन है ना, जो आपने कंधों पे उठाया है। फरमाया मैं जानता हूं बेटा तेरा है, लेकिन इसके चेहरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह का अक्स नजर आता है, इसकी रगों में हजूर का खून दौड़ रहा है। मैंने अल्लाह के नबी से सुना था मना हब्बहुमा फकद अहब्बनी व मन अबगज़हुमा फकद अबगज़नी। जो इन दोनों से प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करने वाला है, जो इनसे बोझ रखता है वो मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह से बोझ रखता है। मैंने कंधों पे उठा के आने वाले जमाने के उन दुश्मनों से कहना चाहता हूं जो ये कहेंगे अहले बैत और अबू बकर में दुश्मनी थी, मैं बताना चाहता हूं अबू बकर और हुसैन, अबू बकर और अली में प्यार था, दुश्मनी नहीं थी। जैसे हजूर के कंधों पे हसनैन करीमैन का हक था, ऐसे अबू बकर के कंधों पे अबू बकर के बच्चों को बैठने का हक नहीं है। ये अली के बेटे नवासे रसूल हजरत हसन और हुसैन के लिए वक्फ है। हाँ, आज दुश्मन सहाबा सिर्फ हुसैन की 6 साला जिंदगी बयान करके सीधा वाक़या करबला पे छलांग लगा के 50 साल की जिंदगी को पीछे जो है ना पर्दे में डालना चाहता है, इस पे पर्दे डालना चाहता है। कोई पूछना भी नहीं है 50 साल की जिंदगी बयान कर दो ना, सिर्फ 7 साल की जिंदगी क्यों बयान की जाती है? 57 साल कुल जिंदगी है। वजह यह है इसलिए बयान नहीं की जाती, इन 50 सालों में अबू बकर के जमाने में हसनैन करीमैन हजरत अबू बकर की मोहब्बतें लूट रहे थे, और अबू बकर और हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हुम अपने अपने दौर में इन सहाबा के साथ, इन हसनैन करीमैन के साथ, हजूर के नवासों के साथ प्यार और मोहब्बत का रिश्ता इस्तेवार किए हुए थे। हाँ, हजरत उमर के जमाने में हजूर के नवासों के साथ उमर का सलूक कैसा था? आज अहले बैत की मोहब्बत का दावेदार सोशल मीडिया पे ये कहता है हजरत उमर और हजरत अली में दुश्मनी थी, हजरत उमर और हजरत हुसैन में दुश्मनी थी। मैं कहना चाहता हूं हम दहशतगर्दी फैलाने वाले नहीं हैं, हम सहाबा की मोहब्बत के वाकयात बताना चाहते हैं। सहाबा अहले बैत एक थे, उमर को हुसैन से कितना प्यार था, उमर को हजरत हसन से कितना प्यार था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक मरतबा छोटे बच्चे हैं, हजरत हुसैन गालिबन 9 या 10 साल की उम्र के बच्चे हैं, खेल रहे हैं। छोटे बच्चे अब्दुल्ला इब्न उमर भी हैं, हजरत उमर के साहबजादे हैं, खेल रहे हैं। बातों में एक दूसरे के साथ लड़ गए, एक दूसरे के साथ हाथापाई हुई। हजरत हुसैन ने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से कहा, अब्दुल्ला तू मेरे गुलाम का बेटा है, ज्यादा बोल मत। अब्दुल्ला इब्न उमर का बेटा है, जलाली भी है, गुस्से वाला भी है। दौड़ के आ गए, अपने अबू जी से कहने लगे, अबू जी रो रहे हैं, बहन कर रहे हैं, मुझे हुसैन ने आज कहा है यब्नल गुलाम, ए गुलाम के बेटे ज्यादा बातें मत कर। फरमाया मैं तेरे पास इस्तिगासा फरियाद लेके आया हूं, मेरे साथ ज्यादती हुई है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु परेशान होने के बजाय उनका चेहरा खिलने लगा, चमकने लगा।
कहने लगे मेरे बेटे ये पर्ची है ना, ये लाओ, ये पर्ची लो, ये कलम लो, जाओ हुसैन से कह दो इस पे लिख लो उमर तेरा गुलाम है, इब्ने उमर तेरे गुलाम का बेटा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर गए, पर्ची थमाई, पेन थमाया, फरमाया हुसैन तूने अभी कहा था ना, अब पता चलेगा, इधर लिख ले कि मैं तेरे गुलाम का बेटा हूं। वो शहजादे हैं ना, हजूर के शहजादे हैं, जन्नती शहजादे हैं। उसने कलम लिया, लिखा उमर मेरे गुलाम का बेटा है, लिख लिया और नीचे साइन कर दिया हुसैन की तरफ से ये तहरीर है। तहरीर लेकर आए, हजरत उमर ने तहरीर को जब देखा, चूमा, आंखों से लगाया, फरमाया मेरे बेटे अब्दुल्ला, ओ अब्दुल्ला बेटा तू मेरा है ना, इस जिस बच्चे के साथ तेरी तूक तकरार हुई है इससे प्यार मुझे इतना है, तुझसे ज्यादा प्यार है, तुझे मार भी दे, इसके साथ आपने गुफ्तगू शरीफ नहीं करनी, इसको जवाब नहीं देना, गालम गलोच नहीं करना। फरमाया मेरे बेटे अब्दुल्ला जिंदगी का कुछ पता नहीं है, अगर मैं दुनिया से रुखसत हुआ ना, इस तहरीर को मेरे कफन में लपेट के रख देना, जब गुम्बद हजरा वाले के साथ मेरी मुलाकात होगी मुझसे पूछेगा उमर बता मेरे बाद कैसी जिंदगी गुजारी, मैं तहरीर निकाल के आमना के लाल के सामने रखूंगा, अल्लाह के नबी जिंदगी तेरी गुलामी में गुजारी थी, ये तेरे हुसैन की तहरीर है, उसका साइन है, उसका मोहर लगा है, मैंने तेरे बाद तेरे हुसैन की गुलामी में जिंदगी गुजारी है। हाँ 50 साल जिंदगी आज सहाबा और अहले बैत दोनों का दुश्मन इसलिए बयान नहीं करता, ये बयान किया जाएगा तो फिर कवारियां खत्म हो जाएगी, ये बयान कर दिया जाएगा फिर दुनिया को ये समझ आ जाएगी अहले बैत और हजरात सहाबा किराम एक थे। अहले बैत और हजरात सहाबा किराम में मोहब्बत की, हजूर के सब सहाबा को हजरत हुसैन हजरत हसन के साथ बड़ा प्यार था। 50 साल दौरे हुसैन की वाकयात में से चंद झलकियां बता रहा हूं। हजूर के एक साहबी हैं, नाम अबू हुरैरा है, बड़े लाडले साहबी हैं, बड़े प्यारे साहबी हैं, इतने प्यारे साहबी हैं ना, हजूर का अबू हुरैरा से इतना प्यार था। एक दिन अबू हुरैरा रोते हुए आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मैं तेरा शागिर्द हूं ना, मैं तेरा मुरीद हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरी अम्मी ने कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए मेरी अम्मी कलमा पढ़ ले। हजूर जमाली कैफियत में थे, बड़े ही पुरनूर कैफियत में थे। हजूर ने हाथ उठाया, आंखों में आंसू आए, हजूर कह रहे अल्लाह अबू हुरैरा की मां को हिदायत अता फरमा। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने हजूर के हाथों को उठता हुए देखा, आंखों में आंसू बहते हुए देखे, फरमाया मैंने दौड़ लगाई कि अभी अर्श वाले से कांटेक्ट हो गया, मेरी अम्मी कलमा पढ़ने लग चुकी होगी। फरमाया मैं घर में गया, मैंने दरवाजे को खटखटाना शुरू किया, अंदर लाक लगा हुआ है। फरमाया पानी के बहाव की आवाज आ रही है जैसे कोई नहा रहा है। फरमाया मैंने कहा दरवाजा खोलिए, मेरी अम्मी ने गुसलखाने से आवाज दी बेटा अबू हुरैरा जरा सब्र कर, मैंने तुझे धक्के दे के घर से निकाला था, तुझे मारा था, सब्र कर, मैं गुस्ल करके बाहर निकलती हूं। फरमाया अम्मी जी गुस्ल करके बाहर निकली, कतरे बालों से गिर रहे हैं, मुझे देख के चूमा, कहने लगे अबू हुरैरा तुझे मोहम्मद की गुलामी में मैंने मारा था, आज बोसा दे रही हूं, अभी मेरे दिल में ख्याल आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बरहक नहीं है, मैं कलमा पढ़ती हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ इसी अबू हुरैरा को जहां हजूर से प्यार था, हजूर के हुसैन से भी प्यार था, इतना प्यार है। जनाजे की तरफ जा रहे हैं, एक जनाजा पड़ा, जनाजे से वापसी हो रही है, हजरत हसन हजरत हुसैन हजरत अबू हुरैरा बकिया साहब आ रहे हैं, एक जगह आराम करने के लिए बैठ गए। जिगरगोशा फातिमा बतूल के कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई है, जूतों के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, गर्द लगी हुई है, थका हुआ है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दोष मुबारक से कंधे से सफेद रुमाल और चादर उतारी। अबू हुरैरा ने हजरत हुसैन के जूतों को साफ करना शुरू किया। हजरत हुसैन की चीख निकल गई, फरमाया तू मेरे अब्बू का हम उम्र है, तू मेरे प्यारे नाना जी का प्यारा शागिर्द है, तू उम्मत का मुहद्दिस है, हजारों हदीसें पहुंचाने वाले आलिम है, ये गुस्ताखी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। फरमाया हुसैन हुसैन ये मेरी सादत है
कि तेरे जूते साफ करके मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूं, अबू हुरैरा हुसैन का गुलाम था, हुसैन के जूते साफ करने वाला था। हाँ, हजरत हुसैन ने 57 साल जिंदगी गुजारी। 7 साल हजूर की मोहब्बत के मजे लूटे, 2 साल अबू बकर के प्यार में जिंदगी गुजारी, 12 साल हजरत उमर के प्यार के मजे ले रहे थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पे चौकीदारे देने वाले जो 2 शख्सियतें हैं, उनमें से एक का नाम हसन है और एक का नाम हुसैन है। एक का नाम हसन है और दूसरे का नाम क्या है? हुसैन है। जरा दिल पे हाथ रखो, आपके दुश्मन पे अगर कोई दुश्मन हमला करे तो आप खुश होते हो? आप तो दुश्मन के साथ देते हो कि इसको जो है ना ठिकाने लगाओ, न कि आप दुश्मन के दरवाजे पे जाके दिफा करते हो। आज यार लोग कहते हैं उस्मान और हुसैन में प्यार नहीं था, प्यार नहीं था। तो मैं कहना चाहता हूं, जो उस्मान के दरवाजे पे चौकीदारा करने वाले, पहरा देने वाले कौन थे? हसन हुसैन ही थे। अगर हसन हुसैन थे तो ये प्यार की निशानी है। किसकी निशानी है? प्यार की निशानी है। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की 57 साल जिंदगी की इब्तिदा भी आप लोग सुनते हो, इंतहा भी सुनते हो। मैंने आज दरमियान वाला टॉपिक छेड़ा। 50 साल जिंदगी उन्होंने जो गुजारी है, ये हजूर के प्यारे सहाबा किराम के साथ, प्यार के साथ गुजारी है। प्यार के साथ कितना प्यार है यारो, कितना प्यार है। एक और प्यार का वाक़या सुनाता हूं, आखिरी बात और अपनी तकरीर के इख्तिताम की तरफ। हजरत हुसैन करबला में शहीद होते हैं, सबको पता है वाक़या करबला क्या है। गुज़िश्ता साल मैंने पूरा 1 घंटा 10 मिनट तकरीर की है, क्या किसने क्या किया, किसने कुछ नहीं किया। हजरत हुसैन करबला में जब शहीद होते हैं, एक प्यार की और बात बताने लगा हूं। शुहदाई करबला कुल कितने थे? बाज़ कहते हैं ये 70-72 के करीब थे, लेकिन इमाम अब्दुल शकूर लखनवी फारूकी रहमतुल्लाह लिखते हैं इनकी तादाद 106 थी। 106 शुहदाएं, 106 शुहदाएं। अब एक अजीब बात बताने लगा हूं। आज दुनिया सिर्फ ये जानती है कि हजरत अली का एक बेटा हजरत हुसैन, अली का एक बेटा हजरत हुसैन करबला में शहीद हुआ है। मैं आज आपको बताता हूं, अली का एक बेटा शहीद नहीं हुआ, अली के 4 बेटे शहीद हुए हैं। अली के यार लोगों ने को 4 से चिढ़ है, क्योंकि हजूर के खुलफाए राशिदीन 4 है, उन्हें हक 4 यार से बैर है, नफरत है, इसलिए 3 को उन्होंने दरमियान में से उड़ा दिया। क्यों उड़ाया है? कभी उनसे पूछो। ये हजूर के सहाबी अली के 4 बेटों ने करबला में जाम शहादत नोश किए। एक का नाम हुसैन है, 3 के नाम बताओ। आज दुश्मन सहाबा नहीं बताएगा, लेकिन गुलाम सहाबा बताना चाहता है। उनमें से एक का नाम अबू बकर था, एक का नाम उमर था, एक का नाम उस्मान था, एक का नाम हुसैन के एक भाई का नाम क्या था? अबू बकर। एक का नाम उमर, एक का नाम उस्मान था। जरा बताओ, हमें कारून से नफरत है, हमें फिरौन से नफरत है, हमें शद्दाद से नफरत है, हमें इब्लीस से नफरत है, हमें अबू जहल से नफरत है, हमें अबू लहब से नफरत है, हमें खुमैनी से नफरत है, हमें जो है ना वो दज्जाल काने बेईमान कादियानी से नफरत है। हम अपने बच्चों के नाम उनके नामों पे रखते हैं। करबला में शहीद होने वाले हुसैन के 3 भाइयों के नाम अबू बकर, उमर, उस्मान है। ये इस बात की निशानी है अहले बैत को सहाबा किराम से प्यार था, सहाबा किराम को अहले बैत इज़्ज़ाम से प्यार था। इसलिए मेरी तकरीर का आखिरी जुमला, पूरी तकरीर का खुलासा, मुसलमानों फितनों का जमाना है। एक फितना वो है जो अहले बैत की मोहब्बत में आकर हजूर के बकिया साहबा पे तबर्रा करते हैं, गालियां देते हैं, हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी करते हैं, हजरत उमर को गालियां देते हैं, मां आयशा को गालियां देते हैं। ये भी गुमराह फिरका है। और एक वो है जो सहाबा किराम की मोहब्बत में आकर यजीद पलीद का दिफा करते हैं, यजीदों की सब में खड़े होते हैं, हजरत हुसैन के साथ नफरत का इजहार करते हैं। ये भी गलत है। अहले सुन्नत वल जमात का और हमारे मस्जिद कुबा का पैगाम ये है, अहले बैत भी हमारे हैं, सहाबा भी हमारे हैं। अहले बैत की मोहब्बत भी हमारा ईमान है, सहाबा किराम की मोहब्बत भी हमारा ईमान है। ये सब एक थे,
शीरो शकर थे, मोहब्बत से रहने वाले थे। जो इनमें नफरत बताए ये दहशतगर्द है, जो इनमें नफरत बताए ये फरकारियत फैलाने वाला है। जो लोग मोहब्बतों के वाकयात बताते हैं, समझ जाओ ये मौलवी साहब, ये जाकिर, ये खतीब, ये अमन का दर्स देने वाला है। जो सहाबा किराम में नफरतें, दुश्मनियां बताए, समझ जाओ ये फरकारियत फैलाने वाला है। और इसके पीछे कोई दुश्मन अनासर हैं, यहूदी लाभी है या रवाफिज और शिया हैं। इसलिए हम अहले सुन्नत सुन्नी है, हम सहाबा को मानने वाले भी हैं, अहले बैत को मानने वाले भी हैं। तो इसलिए दोनों के तबकात का एहतराम भी करना है, मोहब्बत भी करना है। अल्लाह जल्ल शानू से दुआ है, अल्लाह जल्ल शानू हम सबको अमल करने समझने की तौफीक अता फरमाए। उसवे हुसैनी बताना चाहता हूं, 1 मिनट ऊपर होगा। वाकयात सब लोग सुनते हैं ना, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उसवा सीरत मुझे और आपको क्या सबक देती है। जब हजरत हुसैन शहीद हो रहे थे, हजरत हुसैन ने रोजा रखा था। क्या रखा था? 10 मुहर्रम का रोजा रखा था। 10 मुहर्रम आ रहा है, इसका रोजा नफल है, मुस्ताहब है। अगर हुसैनी हो ना, हुसैन से प्यार है, इस दिन रोजा रखो। इस दिन ये क्या प्यार है। हुसैन ने रोजा रखा है, महबूब ने रोजा रखा है। सारे औलिया अल्लाह 10 मुहर्रम का रोजा रखते हैं। और आज का आशिक इस दिन ठंडी शरबतें पीकर कहता है ये ठंडक का सवाब पहुंच रहा है। हम इस साले सवाब के मुनकर नहीं है, लेकिन हुसैन की अदाओं पे भी चलो ना यार, हुसैन की अदाओं पे भी चलो। हुसैन ने 10 मुहर्रम जब शहीद हो रहे थे, रोजे के हाल में थे, तुम भी रोजा रखो। हुसैन जब शहीद हो रहे थे, सर सजदे में था। सर कहां पे था? सजदे की हालत में शहीद हो रहे हैं। आज हुसैन से मोहब्बत का दावा हम करते हैं, लेकिन नमाज हमारे खाते डिक्शनरी में नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया था नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और हमारे खाते में नमाज नहीं है। हुसैन करबला के मैदान में भी 5 वक्त जमात से नमाज अदा करने वाला है, ऐसी जमात करवाने वाला है। उबैदुल्लाह इब्न जियाद दुश्मन सामने नमाज का वक्त होता है, हुसैन कहता है नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ते हैं, तुम अपनी जुमात करो, हम अपनी जुमात करते हैं। उबैदुल्लाह इब्न जियाद कहने लगे हुसैन तेरे साथ इख्तिलाफ एक मसले में है, क्या आप कहते हो कि हुकूमत गलत है, हम कहते हैं इसका इंतखाब ठीक हुआ है। बकिया हुसैन इमाम हो, हुसैन के होते हुए कोई आदमी इमाम नहीं बन सकता। इमाम आप होंगे, आपकी मुक्तदी आज हम भी होंगे। लिहाजा करबला के मैदान में इमाम हुसैन इमाम है, खानदान अहले बैत पीछे हैं, पीछे वो लोग भी हैं जो लड़ने वाले हैं, वो भी हुसैन के पीछे उन्होंने नमाज पढ़ी है। आज का सुन्नी, आज के अहले बैत का मोहब्बत का दावेदार 10 मुहर्रम को जिसका ये मस्जिद में नजर नहीं आ रहा, सजदे नजर नहीं आ रहे, नमाज नजर नहीं आ रही, पर हुसैन करबला के मैदान में उसकी जबान पे कुरान की तिलावत थी। किसी यजीदी ने कहा हुसैन तू आज भी तिलावत कर रहा है, तुझे पता है अभी तेरा सर तन से जुदा होने वाला है। हुसैन ने कहा मैंने अपने नाना जी को उसके बारे में सुना, मेरे नाना जी ओहद के मैदान में भी तिलावत कर रहे थे, बदर के मैदान में तिलावत कर रहे थे, फतह मक्का के मौके पे तिलावत कर रहे थे। मेरा वालिद माजिद शेर होदा अली उल मुर्तजा जब मैदान में कूदते, जबान पे तिलावत होती, शाम को फतह के झंडे भी गाड़ते और पूरा कुरान खत्म कर देते। मैंने अपनी वालदा माजिदा को देखा, चक्की पीस रही है, पानी भर रही है, जबान पे कुरान की तिलावत है, शाम को एक कुरान खत्म कर देती है। मेरे रगों में उन्हीं का खून है, मैंने उसी मां का दूध पिया है। इससे हुसैन आज करबला के मैदान में कुरान की तिलावत करके दुनिया को बताना चाहता है हुसैनी वो होगा जिसके सीने में कुरान होगा, जिसके सीने में जो कुरान का हाफिज होगा, जो कुरान पढ़ने वाला होगा। यजीदी वो होगा जो कुरान का हाफिज नहीं होगा, जो कुरान को की गुस्ताखी करने वाला होगा, जो कुरान को गलत कहने वाला होगा, जो कुरान करीम को 40 पारे वाला कहने वाला होगा, जो ये कहे कुरान गलत है और आज वो कहते हैं मैं हुसैनी हूं। मैं वो हुसैनी नहीं है, ये कुछ और है। इसलिए उसवे हुसैनी क्या है, तो तुमने भी नमाजों का एहतमाम करना है, उसवे हुसैन है। तिलावत उनका मशल रात हो, उनके लिए उनका मिशन था, आपने भी तिलावत करनी है। और इसी तरीके से वो अल्लाह से मांगने वाले थे, आपने भी अल्लाह से मांगना है। अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।